जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं बात करता हूं आप सभी के साथ स्वप्न विज्ञान के विषय में। सभी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े हर कोई प्रायः कुछ न कुछ स्वप्न देखता है और स्वप्न देखने के बाद में वह प्रातःकाल विचार करता है कि यह सपना कैसा था, इसका फल क्या है, शकुन क्या होगा, यह अच्छा है या बुरा है। लोग एक दूसरे को बताते भी हैं और पूछते भी हैं कि भाई ये सपने का क्या फल होता है, मैंने तो ऐसा सपना देखा। और कई बार एक ही प्रकार के सपने किसी किसी को बार बार आते रहते हैं। तो मित्रों, आइए हम इस विषय में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। स्वप्न विचार में माना जाता है कि स्वप्न कई प्रकार के होते हैं। स्वप्न का पहला प्रकार है, मैं कुछ प्रकार आपको बता रहा हूं। पहला प्रकार है कि दृष्ट, अर्थात दिन में देखी गई घटनाओं को स्वप्न में देखना। जैसे आप कहीं गए हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं और कोई ऐसी घटना आपने देखा जो मन में, बुद्धि में बस गई। कई बार उसको सोचते रहे और रात को स्वप्न में फिर वही घटनाएं आपको दिखाई पड़े। दूसरा है कि सुनी हुई घटनाओं के विषय में आपने किसी के द्वारा सुना और फिर कुछ देर तक उसका चिंतन किया और रात में अचानक फिर वैसा ही स्वप्न आपको देखने में आ गया। तीसरा है अनुभूत, अर्थात जागृत अवस्था में परीक्षा की हुई वार्ता का स्वप्न में देखना। चौथा प्रकार है कि जागृत अवस्था में जो आप अभिलाषाएं कर रहे हैं, जो आपकी तमन्ना है, जो इच्छा है, वो जो आपकी इच्छा जागृत होती है उसके अनुसार भी आप स्वप्न देखते हैं। पांचवी प्रकार की मानी गई जो कल्पित होती है। कोई चीज़ होता है कि आदमी कभी कभी किसी कल्पना में खो जाता है, किसी वस्तु के कल्पना में, किसी व्यक्ति के कल्पना में या किसी घटना के कल्पना में आदमी रहता है, तो उस कल्पनाजन्य स्वप्न भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। एक प्रकार है स्वाभाविक रूप से। स्वाभाविक रूप से जो कभी न देखा हो न सुना हो, ऐसी घटना का स्वप्न में दिखाई पड़ना, स्वप्न में आना। और एक प्रकार ऐसा है जो वात कफ पित्त के बढ़ जाने से नींद जो है अच्छी तरीके से आती नहीं, आधी अधूरी नींद में व्यक्ति रहता है, तो इधर उधर के नाजायज स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से स्वप्न कई प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य को कई कारणों से दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, अब उन देखे गए स्वप्न के फल के रूप में हम विचार करना चाहें कि शुभ है अशुभ है, ये कब फल देगा, कितने दिन में फल देगा, तो इस विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो स्वप्न रात के प्रथम प्रहर में देखते हैं, उस प्रथम प्रहर के स्वप्न का फल 1 वर्ष में, और दूसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का 6 महीने में, तीसरे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 3 महीने में प्राप्त होता है, और रात्रि के अंतिम चरण में अर्थात भोर में चौथे प्रहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 मास में प्रकट होता है, ऐसा माना जाता है। जबकि दिन में देखे गए स्वप्न पर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं होता। हाँ, यदि ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से कुछ पहले आपने कोई स्वप्न देखा है, तो ऐसा वर्णन मिलता है कि उस स्वप्न का फल आपको 10 दिनों में देखने या सुनने को मिल सकता है। इस प्रकार से शुभ सांकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात आपको सोना नहीं चाहिए। इसमें 2-3 अवस्थाएं बताई गई। अगर आपने कोई अच्छा स्वप्न देखा है,
शुभ स्वप्न आपने देखा है और आंखें खुल गईं, तो फिर आप उठ जाओ, भगवान का स्मरण करो और दोबारा सो नहीं। और सुबह उस सपने को आप किसी दूसरे से शेयर मत करो, बताओ मत, तो पूर्ण रूप से उसका फल आपको प्राप्त होता है। और यदि कोई बुरा स्वप्न आपने देखा है तो प्रयास करो कि आँख खुल भी गई है तो भी आप दोबारा फिर लेट जाइए और सोने का प्रयास करिए और प्रातःकाल उसे लोगों से बताने का प्रयास करिए, लोगों से बताइए, तो उससे जो दुष्परिणाम है उसमें कमी आती है। ऐसा माना जाता है कि शुभ स्वप्न की बात आप किसी को न बताएं और अशुभ स्वप्न है तो उसे अवश्य बताएं। तो मित्रों, आइए इसी क्रम में हम स्वप्न के शकुन के विचार में कुछ बातें, हम कुछ सपनों के विषय में चर्चा करते हैं कि जैसे आपने स्वप्न रात को देखा है, स्वप्न में अंगूठी पहनना, आम का वृक्ष देखना, आम का वृक्ष देखना संतान सुखकारक है और अंगूठी धारण करना, पहनना धन लाभ व प्रसन्नता का द्योतक माना गया है। अतिथि अगर आप देखते हैं तो आकस्मिक विपत्ति, आकाश से गिरना देखते हैं तो मान हानि की चिंता, अर्थी अगर आप देखते हैं जाती हुई तो यह स्वप्न आपके रोग की दृष्टि से शुभ माना जा सकता है, रोग से मुक्ति मिल सकती है। और अपने को मरा हुआ अगर कोई देखता है कि हमारी मृत्यु हो गई है तो उससे घबराना ना चाहिए, इसका जो फल है वो आयु में वृद्धि करता है। आग जला करके पकड़ना, तो अगर ऐसा देखते हैं तो यह व्यय का स्वरूप है। आत्महत्या करना, स्वप्न में दिखाई पड़े आत्महत्या कर रहे हैं तो दीर्घायु, ऑपरेशन देखना ये सब रोग के चिन्ह हैं। अस्त्र शस्त्र देखना, यह समझ लीजिए दुखों से निपटारा होने वाला है। अगर आप स्वप्न में कुत्ता देखते हैं तो समझ लीजिए कोई अच्छा मित्र मुझे मिलने वाला है। कढ़ाई करते हुए देखते हैं तो व्यापार में सफलता। कबाब खाना, कब्रिस्तान देखना, खून करना, खिलौना इत्यादि देखना, ये सब आपके लिए अशुभ फल का संकेत है। अगर ऐसे स्वप्न आप देखते हैं तो इन स्वप्न से उठने के बाद पुनः सो जाना चाहिए और दूसरे को बताना भी चाहिए। अगर स्वप्न में आपने छाता देखा तो समझे चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है। छटनी देखते हैं तो पदोन्नति होती है और जख्म अगर देख रहे हैं तो यह स्वप्न परेशानियों को बढ़ावा देने वाला है। गंगा जी का दर्शन हो रहा है, अगर स्वप्न में आप गंगा स्नान करते, गंगा का दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में सुख आने का समय आ गया है। ग्रहण देखते हैं तो रोग व चिंता, गोली चलते हुए विपत्ति का कारण, गुलाब देखना मनोकामना की पूर्ति और गरीबी अगर देखते हैं तो समझ लीजिए कि सुख समृद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। इस प्रकार से स्वप्न के फल का विचार किया जाता है। अब मित्रों, ऐसे सपने तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सपने आते हैं। किसी अंक में हम कुछ और बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन मूलतः शास्त्र के अनुसार यदि कोई अशुभ स्वप्न आपको बार बार आता है, प्रतिदिन या एक दो दिन छोड़ करके या जल्दी जल्दी एक ही प्रकार के अशुभ स्वप्न अगर देखते हैं तो फिर उस स्वप्न के दोष की शांति के लिए आपको भगवान शिव की आराधना, शिव का अभिषेक और कुछ दान मान इत्यादि करना चाहिए कि जिससे उस स्वप्न का फल जो है वह आपको न मिले, नष्ट हो जाए, स्वप्न का फल जो है समाप्त हो जाए। इस प्रकार से तो मित्रों, यह स्वप्न विज्ञान के विषय में कुछ बातें मैंने आपके सामने की हैं। आप इससे लाभान्वित हों और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।